मस्जिदों से स्पीकर उतार लिए जाते हैं, लेकिन ये साथ चीज़ नहीं बताई जाती कि अगर मस्जिदों से उतरवा दिए जाते हैं तो अभी वीडियो मैं सोशल मीडिया नहीं, मेन स्ट्रीम मीडिया पे ये मैं वीडियो देख रहा था, न्यूज़ देख रहा था कि उन्हीं वो जो योगी जी हैं उन्हीं के एरिया में मंदिरों से भी स्पीकर हटाए जा रहे हैं। मतलब सबसे अच्छा जो मजहब कार्ड कैश किया है वो किया है पाकिस्तान आर्मी ने। तो क्या कहते हैं, उसके बाद पूरी कौम को इन्होंने माशाल्लाह लॉलीपॉप दिया है गज़वाए हिंद का, पूरी कौम को इन्होंने दिया है लॉलीपॉप क्या कहते हैं शहादत का, पूरी उन्होंने कौम को लॉलीपॉप दिया है जी हम कश्मीर फतह करेंगे पिछले 76 सालों के अंदर। वो अल्लाह बचाए ऐसे इस्लाम और ऐसे दीन से, ठीक है, उससे बेहतर हम सेकुलर ही अच्छे हैं फिर, ठीक है। अगर दीन ऐसा है ना तो फिर हम ला दीन अच्छे हैं, ठीक हो गया। एज फार एज एजुकेशन की अगर मैं बात करूँ, अपनी फील्ड की बात करूँ, तो इंडिया का एजुकेशन इज़ वन ऑफ दी बेस्ट एजुकेशन सिस्टम इन द वर्ल्ड, ठीक हो गया। नॉट ओनली इन एशिया बल्कि पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया के अंदर उनका बहुत अच्छा और वेल प्लेस्ड एजुकेशन सिस्टम है वहाँ। और दूसरे नंबर पे उनका आईटी सेक्टर देख लें, उनका एजुकेशन सेक्टर देख लें, उनका मेडिकल सेक्टर देख लें, या इवन मैं अगर यही एक सवाल करता हूँ, कोई एक फील्ड बता दें, मतलब आप तो लेक्चरर हैं, शायद नहीं, डेफिनेटली मेरे से ज़्यादा जानते होंगे, कोई एक फील्ड जिसमें पाकिस्तान इस टाइम इंडिया से आ गया, कोई एक फील्ड। हम सॉफ्टवेयर अपडेट करने में उनसे आगे हैं, बेशक बनाते हैं वो हैं, कौन सा सॉफ्टवेयर? अच्छा बनाते हैं वो हैं, अपडेट हम करते हैं। अपडेट किसी ने भी करवाना है वो हमारे पास आएगा, तो इसमें जी हम आगे हैं। वो भी हम अपने लोगों का ही सॉफ्टवेयर अपडेट करते हैं, किसी दूसरे का नहीं कर वो बस औकात ही इनकी इतनी है, तो फिर और क्या कर सकते हैं। अब क्या हुआ, वो एटम बम किधर गए, वो नंबर 1 किधर गई, वो JF थंडर मैंने चाटने हैं, मैंने झूले लेने हैं, ठीक है, मैंने अपनी क्या कहते हैं गर्लफ्रेंड को बिठा के सैरे गिरानी है, वो किस लिए बनाए हैं? मुझे बताएं कि कितनी के पब्लिकेशंस या बुक्स हैं जो पिछले 10-15 साल में पाकिस्तान से लिखी गई हैं, जो इंटरनेशनल लेवल पे पढ़ाई गई हैं। इंटरनेशनल लेवल पे पढ़ाई की छोड़ दें, आप ये बता दें कि लिखी कितनी गई हैं। इंडियन ऑथर्स उठा के देखें कि पूरी दुनिया के अंदर इस टाइम जो आपके पाकिस्तान के जितने डॉक्टर्स हैं वो कौन सी किताबें पढ़ के डॉक्टर बनते हैं। इंडिया का जो 76 ईयर्स का जो टेन्योर है वो 50 to 60% मार्शल लॉ में नहीं गुजरा, ठीक है। उनकी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है वो इन प्लेस रही है, उनका जो ब्यूरोक्रेटिक फ्रेमवर्क है, ठीक है, वो बहुत अच्छा वेल इन प्लेस है और वो काम भी करता है, ठीक है। वो नीली बत्ती लगा के घूमते नहीं है कि हम CSP हैं, वो फिर काम भी करते हैं और वो काम नजर आता है और वो परफॉर्मेंस आपके सामने है। वो इमेज ये है कि जो इन्होंने झूठ बोलने हैं वो करके फिर अब दिखाएं, जो इन्होंने लोगों को लॉलीपॉप दिए थे, ठीक है, वो फिर अब करके दिखाएं, परफॉर्मेंस दें, जब हर चीज आपके हाथ में है। पॉलिटिशियन सारे डमी है, ठीक है, सारे चोर के बच्चे हैं, हर चीज आप पीछे से कंट्रोल करते हो। देखिए मेरी बात सुने, फ्रीडम ऑफ स्पीच कहीं ना कहीं अब बढ़ रही है पाकिस्तान में। फ्रीडम ऑफ स्पीच हमें 9 मई वाले दिन नजर आ गई थी जितनी फ्रीडम ऑफ स्पीच यहाँ पे है। में पाकिस्तान ने क्या ऐसा किया जिस मकसद की वजह से पाकिस्तान बनाया गया, अलहदा हम हुए, क्या वो मकसद पूरा हो रहा है? यहाँ के जो मुसलमान हैं, वहाँ के जो मुसलमान हैं, आज किस कंडीशन में है, क्या कहना चाहेंगे? ओवरऑल सिचुएशन अगर पाकिस्तान की हम देखें तो मकासद तो हमने कोई भी नहीं अचीव किए, और क्या कहते हैं इस्लाम के नाम पे बना था। एज़ फार एज़ इस्लाम इज़ कंसर्न, ठीक है, रिलीजियस फ्रीडम तो सबको है यहाँ पे, वो तो बाकी मज़ाहिब को भी है, बट ओवरऑल अगर आप सिचुएशन देखें पाकिस्तान की तो वो इंतहाई बुरी है। ऑब्वियसली चाइना 1949 में आज़ाद हुआ है और वो दुनिया की सुपर पावर की जगह ले चुका है, ऑफिशियली डिक्लेयर। इकॉनमी में ज़्यादातर अगर इकॉनमी के अलावा भी आप हर एस्पेक्ट अगर देख लें चाइनीज सोसाइटी का, 2 साल बाद वो आपसे आज़ाद हुए हैं, तो अगर वो ये अचीव कर सकते हैं विद इन अ स्पैन ऑफ 74 ईयर्स, तो आपको क्या इशू है? तो इसका मतलब है इसके साथ साथ अगर हम बांग्लादेश की बात कर लें, वो तो हमारे से भी हमारे से ही लैदा हुआ 1971 में, इकॉनमी में हमारे से बेहतर है, ओवरऑल हमारे से वो इंटरनेशनल लेवल पे बेहतर चल रहा है। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। तो इसकी रीज़न क्या आप समझते हैं आपके ख्याल से? मतलब यह है कि देखें इतने लोगों की जानें गई 1947 में, और उससे पहले एक प्रॉपर तहरीक चलाई गई, 2 कौमी नज़रिया और ये सारी चीज़ें की गई। आज अगर 2023 में भी बैठ के मैं या आप ये बात करेंगे भाई वो मकसद पूरा नहीं हुआ, तो आपको नहीं लगता कि मतलब ये सोचने वाली बात है हमारे लिए? और ख़ास तौर पे आपने बोला कि रिलीजियस फ्रीडम होनी चाहिए, नो डाउट वो हर दुनिया के हर एक कंट्री में होनी चाहिए, लेकिन जो पाकिस्तान में एक मीडिया पे ख़ास तौर पे बताया जाता है कि भाई बहुत शुक्र है कि हम यहाँ पे आ गए, वहाँ पे मुसलमानों को मतलब उस तरीके से आज़ादी नहीं है, मस्जिदों से स्पीकर उतार लिए जाते हैं, लेकिन ये साथ चीज़ नहीं बताई जाती कि अगर मस्जिदों से उतरवा दिए जाते हैं तो अभी वीडियो मैं सोशल मीडिया नहीं, मेन स्ट्रीम मीडिया पे ये मैं वीडियो देख रहा था, न्यूज़ देख रहा था कि उन्हीं वो जो योगी जी हैं उन्हीं के एरिया में मंदिरों से भी स्पीकर हटाए जा रहे हैं। मतलब एक अब अनाउंस कर दिया गया है कि आप यहाँ पे किसी भी जगह पे लाउड स्पीकर नहीं यूज़ करेंगे। अब हमारे मीडिया पे ये कह दिया जाएगा कि भाई वो मस्जिदों से ये देखें स्पीकर हटा दिए, कि ये बात नहीं बताई जाती कि मंदिरों से भी या गुरुद्वारे से भी या सब जगह से ये हटाए जा रहे हैं। और हमारे यहाँ की जो मिनॉरिटीज़ है उसके आप मुझे बता दें पूरे लाहौर में कोई एक
आप उस तरीके से बताएं कि भाई ये देखें यहाँ पे ये मंदिर है, बड़े अच्छे तरीके से परफॉर्मेंस। जहाँ तक माइनॉरिटीज़ की बात है पाकिस्तान के अंदर, और जहाँ तक मेरा एक लिमिटेड सा नॉलेज है, उनकी सिचुएशन जो है एज़ कम्पेयर टू इंडिया इट इज़ फार बेटर। क्योंकि अगर इंडिया के अंदर आप देखें तो इनकी वो जो 7 सिस्टर स्टेट्स हैं वहाँ पे पिछले 6 माह से दंगे फसाद चल रहे हैं और तकरीबन सिचुएशन सिविल वॉर वाली है। ये जो कुकी ट्राइब्स हैं सारे, और वो नागालैंड, हाँ जी, और वो जो कुकी ट्राइब्स हैं सारे, वहाँ पे रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से ये इश्यूज नहीं चल रहे मेरे रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से ही चल रहे हैं, ठीक है। और ये जितने भी फसादात हैं, रिलीजियस एक मेजर जो है वो एलिमेंट होता है किसी भी कॉन्फ्लिक्ट के अंदर। ख़ास तौर पे ये हमारा जो साउथ ईस्ट एशिया वाला रीजन है, और अज़ल से आप देख लें कि रिलीजन को यूज़ किया गया और कैश किया गया, यूज किया गया है, नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं। चाहे वो 1947 हो या जो भी मतलब टाइम हो, पाकिस्तान में अभी भी आपको नहीं लगता यहाँ पे भी यूज किया जाता है। और आपने पाकिस्तान की मिनॉरिटीज के हवाले से बात नहीं की, आपने बोला सेव हैं। अभी वो जड़ांवाला का जो वाकया हुआ शायद आपको याद होगा, फिर सिंध में जो चीज़ें होती हैं के अंदर हिंदू, देखें ऐसे आइसोलेटेड इंसिडेंट्स जो है वो होते रहते हैं, ठीक है। और इसका मतलब ये नहीं है कि रियासत जो है वो उस चीज़ को सपोर्ट कर रही है या रियासत उसके पीछे है। वो एक इंडिविजुअल लेवल पे कुछ एक्सट्रीमिस्ट लोग हैं, वो अगर निकल के जज्बात के अंदर आके, ठीक है, क्या कहते हैं, ये गुस्ताखी जो नामूसे रिसालत, ये सारा मामला होता है। इस तरह के काफ़ी केसेस आए हैं कि किसी बंदे को पकड़ा और उसको टांग दिया फौरी तौर पे। जो पब्लिक है वो जज, ज्यूरी और एग्जीक्यूशनर बन गए, और उसके बाद पता क्या चला कि वो किसी किस्म की कोई दुश्मनी थी। उस चक्कर के अंदर ये केस बना के क्लीन चिट मिल जाती है 302 की लोगों को, और वो उन्होंने ये सारा काम कर दिया। तो ये इमेज नहीं पाकिस्तान का खराब होता? ऑब्वियसली पाकिस्तान का इमेज खराब होता है, दुनिया के किसी भी मुल्क में ये होगा, उनका ये इमेज खराब होगा। बट मेरा कहने का मकसद ये है कि ये एक इंडिविजुअल एक्ट है, यहाँ एक स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल हैं, यहाँ जो एक्सट्रीमिस्ट हैं, यहाँ जैसे मैंने आपको बताया कि लोग उस चीज़ को गलत इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, मिस यूज़ करते हैं उस लॉ को पकड़ के, और एक बंदे को मार के कह दिया किसने गुस्ताखी की है जी, आप कोर्ट गए, आपने प्रूव किया, आपका ट्रायल चला, आपने तमाम हुज्जतें तमाम की, आपने नहीं की, आपने फ़ौरन उसे मौके पे पकड़ा, भट्टे के अंदर उसको आग लगाई, और आपने कह दिया इसने कुरान मजीद जलाया था, और वहाँ पे सारा मामला ख़त्म हो गया। और ये देखें बहुत से ऐसे केसेस मैं पर्सनली जानता हूँ कि लाइक मुझे भाई पे कोई गुस्सा है, एग्जांपल के तौर पे मैंने बस इन पे ये टैग लगाना है कि इन्होंने ये गुस्ताही कर दी, और कोई लोग नहीं देखेंगे ना सुनेंगे, इन्हें वो पकड़ लेंगे। लेकिन ये चीज़ हमें बेहतर करने की ज़रूरत है। जी देखें, आपकी अपनी एक सोच है, अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, मेरे अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, एग्री डिसएग्री कर सकते हैं। अच्छा लगा आपसे बात करके। लास्ट में बस ये बता दें, ये मज़हब कार्ड कब तक पाकिस्तान में, अगर हम बात करें, कब तक खेला जाएगा मज़हब के नाम पे? कब तक हम एक दूसरे को बुरा भला भी कहेंगे या एक दूसरे को इंतशार की तरफ लेके जाएंगे? देखें जी, मज़हब कार्ड की जहाँ तक बात है, इस पे ज़रा मुझे बोलने दीजिएगा डिटेल में। ठीक है, मैं तो आपके टाइम की वजह से कह रहा था, अदरवाइज मुझे तो आपसे बात करके। अच्छा, मज़हब कार्ड सबसे अच्छा जो मज़हब कार्ड कैश किया है वो किया पाकिस्तान आर्मी ने। तो क्या कहते हैं, उसके बाद पूरी कौम को इन्होंने माशाल्लाह लॉलीपॉप दिया है गज़वाए हिंद का, पूरी कौम को इन्होंने दिया है लॉलीपॉप, क्या कहते हैं, शहादत का। पूरी उन्होंने कौम को लॉलीपॉप दिया है जी, हम कश्मीर फतह करेंगे पिछले 76 सालों के अंदर। और असल में इन्होंने किया, इन्होंने सीरियल बनाए हैं, इन्होंने प्रॉपर्टी डीलरी की है, इन्होंने क्या कहते हैं, जो अब इन्होंने एग्रीकल्चर के ऊपर भी कब्जा कर लिया है। तो पूरे मुल्क के ऊपर एजुकेशन के ऊपर भी पूरा नेटवर्क्स है, फिर अस्करी बैंक्स भी हैं, और माशाल्लाह पैंट के अंदर भी हमें चपेड़े पड़ी, और हमें मुतालिया पाकिस्तान दोबारा पढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि जैसा हमने पढ़ा हुआ है वो हम सबको पता है कि हमने कैसा पढ़ा हुआ है। तो में तो हमें बताया जाता है हम जीते हैं, हमें बहुत कुछ और भी बताया जाता है। कतर के अंदर आपको परफॉर्मेंस आपके सामने, आपका मुल्क आधा टूट गया, ठीक है, तो उसमें तो कोई शक व शुबा नहीं है, उसमें शक व शुबा नहीं। लेकिन पैंट के बारे में आप कह रहे हैं कि हमें चपेड़े पड़ी, लेकिन हमें तो बताया। देखें, आप कहते हैं कि हम मैदान जंग में जीते और टेबल पे हारे, ठीक हो गया, ऐसे ही कहते हैं, यही पॉइंट ऑफ व्यू है। तो चले, अगर आप टेबल पे भी हारे तो व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड दैट देन, ठीक हो गया, आप क्या कर रहे थे। और बहरकैफ उसके बाद कारगिल की वॉर आप देख लें, उसके अंदर कितना नुकसान हुआ। 71 सबसे बड़ी बात है कि आपका आधा मुल्क टूट गया। तो परफॉर्मेंस क्या है, और क्या कहते हैं, एंड एवरीबॉडी नोज नाउ कि कंट्रोल कौन करता है फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड। हमारा 50% ऑफ टेन्योर जो आज़ादी का है वो डिक्टेटरशिप्स के अंदर गुजरा है। तो अगर ये इतनी अच्छी हैं तो डिलीवर करें ना, डिलीवर करें। क्या मुल्क के हालात हैं, आप पॉवर्टी लाइन के नीचे देखें कितने लोग हैं, नौजवान मुल्क छोड़ के भाग रहे हैं, हर बंदा कह रहा है पाकिस्तान से जिंदा भाग, लोग प्रॉपर्टियां छोड़ के भाग रहे हैं बिकॉज दे डोंट सी एनी फ्यूचर ओवर हियर, ठीक हो गया। तो बात करने का मकसद ये है कि उसके पीछे क्या था, उसके पीछे मजहब कार्ड ही था, ठीक हो गया, कि आप जी वो क्या कहते हैं गज़वाए हिंद करेंगे, और क्या कहते हैं ये होगा, कश्मीर फतह करवाएंगे। ये कश्मीर दोनों तरफ की रोटियां हैं,
ठीक हो गया, ये कश्मीर इन्होंने कोई आज़ाद जूद नहीं करवाना। ये भी कंसेप्ट दिया जाता था कि पाकिस्तान है, अभी भी दिया जाता है कि इस्लाम वाहिद इस्लामिक पावर है, एटॉमिक पावर है, पूरी दुनिया के जो मुसलमान हैं वो हमने ही उन्हें संभाला हुआ है, मतलब ये चीज़ें हैं। देखें जी, पाकिस्तान एक एटॉमिक पावर है। अब यहाँ पे जैसे मैं इंटरव्यू से पहले आप सबको कह रहा था कि इस तरह की मौजू के ऊपर गुफ्तगू करते हुए ना, वो पता नहीं किसी शख्स ने कहा था, मेरे ख्याल से अनवर मकसूद साहब हैं, मुझे अब नाम नहीं याद, उन्होंने कहा कि दौरे हाजिर के ऊपर गुफ्तगू करते हुए जो बंदा अपनी ज़ुबान को पाक रख लेना, तो वो सिर्फ दो किस्म के बंदे हैं, या तो दौरे हाजिर के जो हालात हैं वो उससे डायरेक्ट बेनिफिशरी है, या जो दौरे हाजिर के हालात हैं वो उसका खुद जिम्मेदार है। उसके अलावा कोई भी बंदा जो है ना वो अपनी ज़ुबान पाक नहीं रख सकता दौरे हाजिर के हालात के ऊपर गुफ्तगू करते हुए, बिलखसूस पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो। अब उसके बाद वो बात कर रहे हैं कि जी वी विल गो टूवर्ड्स गिलगित बल्तिस्तान, वी विल टॉक अबाउट POK। हम IOK की बात नहीं करेंगे, अब हम POK की बात करेंगे, हम गिलगित बल्तिस्तान की बात करेंगे। क्यों? क्योंकि आप इतने इंडिसाइसिव थे। मुझे नहीं पता इन्होंने मेडल किस चीज़ के लगाए हुए हैं, किस चीज़ के मेडल हैं कि आप चूं भी नहीं आगे कर सके। आप इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने आसिम मुनीर साहब सोए हैं, उन्होंने कोई स्टेटमेंट नहीं दी। मर जाए 15,000 मुसलमान तो क्या हुआ, ठीक है, इनका मंजन बिक रहा है, प्लॉट बिच रहे हैं। खबर तो ये भी है कि DHA लॉन्च हो रहा है, ठीक है। अब हर छोटे छोटे मुल्तान के अंदर देखें, सारे बगात का बेड़ा गर्क कर दिया। स्मोक के हालात देखें, कौन पॉलिसी बना रहा है। ब्यूरोक्रेसी के अंदर 50% ये है, जो बाकी ब्यूरोक्रेसी है उनकी परफॉर्मेंस भी आपके सामने है कि वी आर द मोस्ट पोल्यूटेड सिटी इन द वर्ल्ड। CSPs बहुत पढ़े लिखे होते हैं, मैं एक जाहिल इंसान हूँ, बट प्लीज़ आप पढ़े लिखे हैं तो पॉलिसी बनाएं। आपकी पॉलिसी कहाँ पे है? पॉलिसी ये है कि वी आर द मोस्ट पोल्यूटेड सिटी इन द वर्ल्ड। नंबर 1 पे हम यहाँ पे हैं, बंद कर दो, लॉकडाउन लगा दो। जब आपके सर पे आके एक चीज़ पड़ती है ना, फिर आप देखते हैं कि अच्छा अब हमने करना क्या है। तो जो पढ़ा लिखा बंदा होता है, बिलखसूस जो ब्यूरोक्रेसी है, जो पॉलिसी मेकर्स हैं, वो 50 ईयर्स अहेड प्लान करते हैं, क्योंकि उन्होंने 2 घरों को लेके नहीं चलना। उन्होंने अगर लाहौर के अंदर बैठे हैं तो 2 करोड़ की आबादी है, ठीक हो गया। तो क्या कहते हैं, ये अब सारा ओवरऑल सिचुएशन है। आई डोंट सी एनी होप फॉर दिस कंट्री। अच्छा, कोई उम्मीद नहीं नजर आ रही नहीं, आपको? कोई उम्मीद मतलब नहीं है। हम तो ये सुनते हैं कि नौजवान है, ऑलमोस्ट 60% यूथ है, और आने वाले टाइम में जैसे सोशल मीडिया की वजह से देखें, आप बोल रहे हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच कहीं ना कहीं अब बढ़ रही है पाकिस्तान में। फ्रीडम ऑफ स्पीच हमें 9 मई वाले दिन नजर आ गई थी जितनी फ्रीडम ऑफ स्पीच यहाँ पे है। तो आप जैसे बोल रहे हैं, जैसे आपने ओपनली बात की, तो आपको क्या पता आप इंटरव्यू पे चढ़ाए, मेरे पीछे भी कोई आ जाए। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ मैंने थोड़ा सा डिसएग्री करूंगा। देखें, आपने जो बातें की हैं, खास तौर पे अगर हिस्ट्री के हवाले से देखें, कहीं ना कहीं आपने ठीक बात किया, कौन 65 के हवाले से, 71 के हवाले से, कारगिल के हवाले से, लेकिन हर चीज़ का जिम्मेदार हम उसी एक इदारे को कैसे कह सकते हैं? मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं गलत भी हो सकता हूँ। मैं ये भी कह सकता हूँ हमारे पॉलिटिशियन इस लायक नहीं है कि उनसे गवर्नमेंट चलती नहीं है, तो फिर दूसरी जो पावर्स हैं या अदारे जो भी आप कह रहे हैं उन्हें आना पड़ता है। अच्छा, मैं एक चीज़ यहाँ पे क्लियर करता चलूँ। नंबर 1, मैं इमरान खान का सपोर्टर नहीं हूँ। कोई भी बंदा एंटी आर्मी होता है तो आजकल वो एक ट्रेंड चला हुआ है कि ये PTI है या ये यूथी है। मैं इमरान खान की गवर्नमेंट के ऊपर बेशुमार ऐसी हरकतें उसने की हैं जिसको मैंने ऑब्जेक्ट किया है, ठीक है। आई डिडंट लाइक इट। इमरान खान को मैंने वोट इसलिए डाला कि द रेस्ट इज ट्रैश, और कोई ऑप्शन नहीं है। नवाज शरीफ, जरदारी, बिलावल और बाकी ये जो मजहबी जमातें हैं, वो अल्लाह बचाए ऐसे इस्लाम और ऐसे दीन से, ठीक है। उससे बेहतर हम सेकुलर ही अच्छे हैं फिर, ठीक है। अगर दीन ऐसा है ना तो फिर हम ला दीन अच्छे हैं, ठीक हो गया। तो सबको ही पता है इसमें कौन सी ये एजुकेटेड लोगों की मोस्टली यही सोच है। यूनिवर्सिटीज़ में आप चले जाएं, वहाँ पे जाके ओपिनियन लेंगे, यही बात है। लेकिन यही बातें अगर आप आम पब्लिक में करेंगे, आपको नहीं लगता कि थोड़ा सा लोग कहते हैं कि यार ये क्या बात कर रहा है, ये मतलब किस तरीके से बात कर रहा है, या मतलब ये अदारों को गलत कह रहा है, ये चीज़ें? देखे, अदारे परफॉर्मेंस दें ना, अदारे तनख्वाह नहीं लेते, अदारे प्लॉट नहीं लेते, अदारे पेंशन नहीं लेते, अदारे गोल्फ एंड कंट्री क्लब्स में नहीं जाते, ठीक है। अदारों के टशन पूरे नहीं होते। किसके टैक्सेस के पैसों से होते हैं? मेरे टैक्सेस के पैसे से, आपके टैक्सेस के पैसे से, पब्लिक की खून पसीने की कमाई से अयाशियाँ करते हैं, ठीक है। 4 सितारे लगा के घूमते हैं। तो परफॉर्मेंस किधर है भाई? डिलीवर किसने करना है? शशके लेने हैं तो काम भी तो करना है ना। तो ये भी तो कहा जाता है ना, नंबर 1 जो एजेंसी है ISI, वो दुनिया में हमारी नंबर 1, ये भी तो हमें बताया जाता है। हमें बड़ा कुछ बताया गया, ठीक है। हमें बड़ी पट्टियाँ पढ़ाई गई हैं। तो बहर कैफ, वो हर चीज़ की एक लिमिट होती है, हर चीज़ का एक टाइम होता है, एक मकाफाते अमल होता है, ठीक है। आप एक प्लानिंग करते हैं, एक रब भी प्लानिंग करता है,
ठीक है। तो बैरकैफ जो भी सीरीज ऑफ इवेंट्स हुए हैं इस मुल्क के अंदर पिछले 6 माह के अंदर, मेरे ख्याल मैं तो 76 साल कहूँगा। 76 साल तो ठीक है, वो 76 साल से हो रहे थे, लेकिन पिछले 6 माह के अंदर ना लोगों के कॉन्सेप्ट क्लियर हुए हैं। उससे पहले थे रट्टे, ठीक है। अमेरिका कहता है हमारी जैसी पाकिस्तान आर्मी जैसी फौज में जो मिल जाए तो मैं पूरी दुनिया पे हुकूमत करूंगा, ये थे रट्टे। फिर अवाम ने कॉन्सेप्ट अपने क्लियर किए हैं, तो जब कॉन्सेप्ट क्लियर हुए हैं तो वो टाइड अप जो है वो पूरी चेंज होगी है। तो इस टाइम मुझे ये लगता है, आई थिंक, या मेरे ये पर्सनली ये जज्बात हैं कि नोबडी गिव्स अ डैम एनी मोर नाउ, क्योंकि सबको पता आ गया। और आज जहां तक आप बात कर रहे थे मिलिट्री की कि सारे इसी इदारे को ब्लेम क्यों करते हैं। एक सवाल है, मैं गलत या सही नहीं आपको कह रहा, आपकी ठीक अपनी है। ओपिनियन है, लेकिन एक सवाल ये उठता है, बहुत से लोग ये सवाल करते हैं कि यार अच्छा हर चीज उन्होंने अगर किया तो आप पॉलिटिशियन क्या कर रहे हो, पब्लिक क्या कर रही है, पब्लिक में भी अवेयरनेस नहीं है। और ये पब्लिक वाली बात तो मैं बोलूंगा कि 76 साल अवेयरनेस नहीं थी तो बेवकूफ बने ना, ये बात तो मैं एग्री करूंगा। अच्छा, जहाँ तक हमारी पब्लिक की बात है, आई थिंक एजुकेशन की जो है वो डायर नीड है, ठीक है। करंट एजुकेशन सिस्टम जो पाकिस्तान का है वो इंतहाई पैथेटिक है। हम डब्बे प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। मैं इस प्रोफेशन में पिछले 10 साल से हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह आई वुड से कि मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था एज एन इंग्लिश टीचर इन अ लोकल एकेडमी फ्रॉम 9th-10th। तो वहाँ से मेरे करियर का आगाज़ हुआ 2014 में। तो करते करते अल्हम्दुलिल्लाह आई एम लेक्चरर इन अ यूनिवर्सिटी। तो वो जितनी डोमेन्स हैं मैंने वो सारी देखी हैं। मैंने मदरसों के अंदर भी पढ़ाया, मैंने आलमों को भी पढ़ाई है इंग्लिश, ठीक है। मैंने एमएम आलम पे भी स्कूल्स में पढ़ाया है। तो बात करने का मकसद ये है कि मैंने वो साइड भी एक्सप्लोर की है, ये साइड भी एक्सप्लोर की है। मैं कोई किसी एक नीश पे नहीं रहा। ठीक है, और आपकी अपनी ओपिनियन है, जो भी आपने बात किया वो एजुकेशन क्या कहते हैं विल सॉल्व मैनी प्रॉब्लम्स एंड वी नीड टू इम्प्रूव आवर एजुकेशन अ लॉट, ठीक है। ऊपर से लेके नीचे तक हमें रिस्ट्रक्चर करनी पड़ेगी। दुनिया को देखें कहाँ पे पहुंची है, हम देखें अभी भी वही रट्टे वाले सिस्टम है, वही सारे मामला आते हैं, वही टप टपाऊ प्रोग्राम है। सीधी बात जो मैं करूँगा, जैसे हमने अगर बात की 1947 से लेके अब तक की, तो इंडिया को देख लें वहाँ, और दूसरे नंबर पे उनका आईटी सेक्टर देख लें, उनका एजुकेशन सेक्टर देख लें, उनका मेडिकल सेक्टर देख लें, या इवन मैं अगर यही एक सवाल करता हूँ, कोई एक फील्ड बता दें, मतलब आप तो लेक्चरर हैं, शायद नहीं, डेफिनेटली मेरे से ज़्यादा जानते होंगे, कोई एक फील्ड जिसमें पाकिस्तान इस टाइम इंडिया से आ गया, कोई एक फील्ड। हम सॉफ्टवेयर अपडेट करने में उनसे आगे हैं, बेशक बनाते हैं वो हैं, कौन सा सॉफ्टवेयर? अच्छा बनाते हैं वो हैं, अपडेट हम करते हैं। अपडेट किसी ने भी करवाना है वो हमारे पास आएगा, तो इसमें जी हम आगे हैं। वो भी हम अपने लोगों का ही सॉफ्टवेयर अपडेट करते हैं, किसी दूसरे का नहीं कर वो बस औकात ही इनकी इतनी है, तो फिर और क्या कर सकते हैं, अपने लोगों का ही कर सकते हैं। बाहर जाएं ना करें बदमाशी, फिर पता चलेगा कि कौन कितना बदमाश है और कितनी पावर है। ठीक है। बात मानते हैं कि भाई हम उस तरीके से डेवलपमेंट की तरफ नहीं जा रहे जैसे जिस स्पीड में नेबर कंट्री इंडिया जा रहा है, आप इस चीज़ से एग्री करते हैं? देखें, इंडिया के अगर आपने इंडिया के साथ रिलेटिव कंपैरिजन पाकिस्तान का करना है तो एज फार एज एजुकेशन की अगर मैं बात करूं, अपनी फील्ड की बात करूं, तो इंडिया का एजुकेशन इज़ वन ऑफ दी बेस्ट एजुकेशन सिस्टम इन द वर्ल्ड। ठीक हो गया, नॉट ओनली इन एशिया बल्कि पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया के अंदर उनका बहुत अच्छा और वेल प्लेस्ड एजुकेशन सिस्टम है। ठीक हो गया। ये सिस्टम कहाँ से मिला, मतलब ये देखें, मैं उस वजह से ये सवाल कर रहा हूँ कि उन्हें ये सिस्टम कहाँ से मिला, या उन्होंने बाद 1947 के बाद डेवलप किया। उसकी रीज़न ये है कि देखें, जब सेपरेशन हुई तो हमें भी वही सारा निज़ाम था, उनका भी वही सिस्टम था। इवन जिस अदारे की आप बात कर रहे हैं उनके पास भी वही अदारा था, हमारे पास भी एक ही चीज़ थी ना, ट्रेनिंग एक ही उसके अंडर की गई। फिर हमारी सोच, अदारा हो या पब्लिक हो, एजुकेशन सिस्टम हो या कोई भी सिस्टम हो, हमारी सोच में और उनकी सोच में फ़र्क कब आ गया, कहाँ पे जाके आ गया? दूसरी साइड पे हमें यही बताया जाता है वहाँ पे जो उनसे मतलब ये है कि मजहबी बहुत से इंतशारात हैं। किसी कंट्री में इतना मजहब को लेके इतना वायलेंस रहे तो क्या वो इतनी हर फील्ड में आगे जा सकता है? ये मेरी समझ में नहीं आता। कब और किस टाइम पे वो आगे निकले? देखें, कब और किस टाइम पे आगे निकले, अच्छा फिर मैं अब ये बात करूँगा, फिर आप वही कहेंगे कि आप एक इदारे को पिन पॉइंट कर रहे हैं। इंडिया का जो 76 ईयर्स का जो टेन्योर है वो 50 to 60% मार्शल लॉ में नहीं गुजरा। ठीक है, उनकी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है वो इन प्लेस रही है, उनका जो ब्यूरोक्रेटिक फ्रेमवर्क है, ठीक है, वो बहुत अच्छा वेल इन प्लेस है और वो काम भी करता है। ठीक है, वो नीली बत्ती लगा के घूमते नहीं है कि हम CSP हैं, वो फिर काम भी करते हैं और वो काम नज़र आता है और वो परफॉर्मेंस आपके सामने है। ठीक है, इंडिया की आप जहाँ तक इकोनॉमी की बात करें, चलें हमारा कंपैरिजन नहीं बनता, वो हमसे 5 गुना बढ़े हैं, 1.5 अरब की आबादी लेके बैठे हैं, चाइना को सरपास कर गए हैं पॉपुलेशन में। हम क्या कहते हैं 220-40 मिलियन होंगे अराउंड अबाउट। तो चलें, देयर इज़ नो, उस पे नहीं हम जाते, बट एजुकेशन पे तो हम बात कर सकते हैं ना। ठीक है, उस पे तो कोई पैसे वाली बात नहीं ना है, वो तो मेडिकल की फील्ड में बात कर सकते हैं। आप मुझे बताएं कि कितनी के पब्लिकेशंस या बुक्स हैं जो पिछले 10-15 साल में पाकिस्तान से लिखी गई हैं, जो इंटरनेशनल लेवल पे पढ़ाई गई हैं। इंटरनेशनल लेवल पे पढ़ाई की छोड़ दें, आप ये बता दें कि लिखी कितनी गई हैं।
इंडियन ऑथर्स उठा के देखें कि पूरी दुनिया के अंदर इस टाइम जो आपके पाकिस्तान के जितने डॉक्टर्स हैं वो कौन सी किताबें पढ़ के डॉक्टर बनते हैं। ठीक है, आपको पता चल जाएगा जब ऑथर्स की आप लिस्ट देखेंगे। मिडल ईस्ट के अंदर, अमेरिका के अंदर आप हाईएस्ट नंबर ऑफ रेशियो ऑफ डॉक्टर्स देख लें। नो डाउट पाकिस्तानी भी बहुत ज़्यादा है, बट ऐसा रिसर्च इनोवेशन पाकिस्तान में किया है, ज़ीरो है। कोई रिसर्च नहीं है, कोई इनोवेशन नहीं है, खा लो, लूट लो, वड दो, यही चल रहा है। सिस्टम चल रहा है। इनसे मेरे ख्याल से अगर बात करते रहे तो शायद 10, 15, 20 मिनट के आधा घंटा भी मजीद ये इसी तरीके से गुफ्तगू करते जाएंगे। लेकिन मैं यही कहना चाहूँगा कि भाई देखें, जो भी चीज़ है हमें एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है, जो हमारी गलतियाँ हैं, जो हमारी मिस्टेक्स हैं, जहाँ और जब तक मिस्टेक को नहीं मानेंगे, जैसे 76 साल चलते रहे, अगले 76 साल भी शायद ऐसे ही चलना पड़े। और जब तक आपको नहीं लगता कि हमें गलती को मानना चाहिए, लाइक आपने अगर क्रिटिसाइज़ किया कहीं ना कहीं इस दुख से किया है कि यार चेंज आए, बेहतर हो, ये तो नहीं कि आप मतलब चाहते ये हैं कि वो किसी अदारे को गलत कहा जाए, वो तो आप किसी को भी गलत कहेंगे वो हमारा अदारा यानी खुद को गलत कहेंगे। अच्छा, मैं क्या कहते हैं, आज से 6 माह पहले तक जितना बड़ा पाकिस्तान आर्मी का सपोर्टर था, मेरे ख्याल से कि आप बैठ के मेरे साथ डिबेट नहीं कर सकते थे। अगर आप पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ बात करते तो मैं टेबल से उठ के चला जाता। ठीक हो गया, मैं आपसे गुफ्तगू करना ही पसंद ना करता कि आपकी मेरी बात ही नहीं बनती। उस हमारा माइंडसेट चेंज है। मैंने क्या कहते हैं मिलिट्री के दिए हुए हैं, ये ISSB 3 टेस्ट दिए हैं। आई वांटेड टू जॉइन दी आर्मी, बट अगेन आई वुड से कि बात वही है ना। मैं एंड पे ये एक पैगाम अगर देना चाहूँगा, अगर तो किसी तक पहुँच जाए या सुन ले कोई गलती से, जो इमेज आप लोगों ने बनाया हुआ था ना फ्रॉम द 76 ईयर्स, वो इमेज अगर आप बना लो ना दोबारा, तो पाकिस्तानी पब्लिक आपको हार पहनाएगी और डिक्टेटर बैठाएगी खुद। ठीक है कि ये डिक्टेटर है, ठीक है, यहाँ पे डिक्टेटर बनेगा कैसे? वो इमेज ये है कि जो इन्होंने झूठ बोलने हैं वो करके फिर अब दिखाएं। जो इन्होंने लोगों को लॉलीपॉप दिए थे, ठीक है, वो फिर अब करके दिखाएं, परफॉर्मेंस दें। जब हर चीज आपके हाथ में है, पॉलिटिशियन सारे डमी है, ठीक है, सारे चोर के बच्चे हैं, हर चीज आप पीछे से कंट्रोल करते हो। देखे मेरी बात सुने, नवाज शरीफ अगर आके लूट के गया तो इनकी मर्जी के बगैर लूट के गया? ऑब्वियसली नहीं। शहबाज शरीफ आया, जरदारी आया, जो भी आया, जिसने भी लूटा, कुत्ती चोरा ना रली है ते लुटिया। ठीक हो गया, ठीक है। ये अमेरिका को आंख भी दिखा सकते हैं, लेकिन बात पता क्या है? बात ये है कि इनको पड़ गई है नरम बिस्तरों की आदतें। ठीक है, तो जिस बंदे को नरम बिस्तर की आदत पड़ी उसको को आप जाके बॉर्डर पे गोली खाओ। मेरा हो DHA में घर 4 कनाल का, मैं सुबह शाम खेलता हूँ गैरसन गोल्फ एंड कंट्री क्लब, नीचे हो गाड़ी, ठीक है, 4 मैंने रखी हो बीवियां। अब मैं आपको बेशुमार नाम लेके दे सकता हूँ, ठीक है, लेकिन नाम मैं नहीं लूंगा ऑब्वियसली। तो क्या कहते हैं, 4 आपने रखी हो बीवियां, और फिर आप मुझे कहें कि अली साहब आप जाके बॉर्डर पे गोली खाएं शहादत, तो मैं कहूँगा यार शहादत को 10 साल रोक के रखो जरा, शहादत बाद में देखेंगे। समझ गए हैं बात को? तो बात गाजी पैदा कर, हाँ जी। तो पहले आप क्या कहते हैं, अपने मामला आप अपने घर से दुरुस्तगी शुरू करें। मैं खान सपोर्टर नहीं हूँ, ठीक है, आप खान साहब के सपोर्टर भी नहीं है, आप मतलब अदारों के भी उस तरीके से आप कह रहे हैं कि नहीं, तो फिर आपको मतलब क्या लगता है पाकिस्तान चेंज अगर आ सकता है, अगर कोई पॉसिबिलिटी है, वो किस सिस्टम के थ्रू आएगी? पॉसिबिलिटी ये है ही नहीं। पॉसिबिलिटी ये है कि जिस अदारे के हाथ में सब कुछ है, जिस अदारे के हाथ में एक्सट्रीम पावर है, वो अदारा अपने अंदर गैरत का मादा पैदा करे, और जो बगैरत अंदर बैठे हुए हैं अपना एहतसाब करें और उनको बाहर निकालें, और अपनी जो समझ है उसको दुरुस्त करें। ठीक है, तमाम कंट्रीज के साथ बेहतर करें, अफगानिस्तान के साथ देखें ना, सबसे बड़ा आपको रियलिटी चेक वहां पे मिलता है कि जब फलस्तीन के अंदर 15,000 बंदे जो हैं वो ज़िबा हो चुके हैं, ठीक है, कमिट हो रहा है पूरी दुनिया के सामने, आपने चूनी की, और फिर आप नारा लगाएं गजवा हिंद का, फिर आप बात करें जी हम कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, तो फिर बंदा यही कहेगा यार निकल जाओ, ठीक है ना, बस ना करो। ठीक है। अच्छा, एक खबर ये आई है, आपने ये अभी फलस्तीन की बात की, खबर के मुताबिक पाकिस्तान की तरफ से इसराइल को जो वेपन है या असला है वो प्रोवाइड किया गया है। ये जिसने खबर दी उसे तो 14 साल की सजा दे दी गई, लेकिन इसके ऊपर आपको पता ही है, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, मेजर आदिल राजा की मैं बात कर रहा हूँ, उन्हें तो सजा दे दी गई, लेकिन इंटरनेशनल मीडिया इस चीज़ को कवर कर रहा है। अच्छा देखिए मेरी बात सुने, ये ऊपर जितने भी बैठे हुए हैं ना हमारे हुक्मरान, या जो भी पोजीशन ऑफ पावर पे बैठा हुआ है, ठीक है, चाहे वो जुडिशरी में है, चाहे वो मिलिट्री में है, जिसके पास पावर है, पार्लियामेंट में है, जो इस मुल्क के फैसले करता है, ठीक है। देखो रियलिटी चेक सबसे बड़ा यही है कि आप फलस्तीन पे वफात पा गए, ठीक हो गया, क्या हुआ? वो एटम बॉम्ब किधर गए? वो नंबर 1 किधर गई? वो JF थंडर मैंने चाटने हैं, मैंने झूले लेने हैं,
ठीक है, मैंने अपनी क्या कहते हैं गर्लफ्रेंड को बिठा के सहरे गिरानी है, वो किस लिए बनाए हैं? आपने डेटरेंस नहीं, आप बोल नहीं सकते। यहां से पता चलता है कि आप किस कदर बुज़दिल, बेगैरत, बेशरम, दुनिया से मोहब्बत करने वाले, ठीक है, और मौत से डरने वाले हैं कि आपने चू तक नहीं की। बात करते हैं उम्मत मुस्लिमा की, पता नहीं इन्होंने कोई इस्लामी मुल्कों का कोई इत्तेहाद बनाया था, OIC। वो रहील शराफ नहीं, OIC तो छोड़ देना, वो वो जो रहील शरीफ जी ने जो शरीफ ने जो आर्मी मिलिट्री कोलिशन बनाई थी वो भी गायब हो गए। ओआईसी भी क्या कर रहा है? ओआईसी ने भी OIC देखें, सऊदी अरेबिया से जिस बंदे ने उम्मीद रखी है कि वो कुछ करेगा उम्मत मुस्लिमा के लिए, वो सबसे बड़ा बेवकूफ़ है, ठीक है। वो सबसे पहले तो अपने सारे फैक्ट सीधे करे ना, ठीक है। सऊदी अरेबिया एंड इसराइल आर सिनोनिम्स, ठीक हो गया, ये एक बात क्लियर कर लें आप। तो खबर थी भी कि भाई सऊदी अरेबिया एक्सेप्ट करने जा रहा था। पाकिस्तान ने भी फिर पाकिस्तान पे तो प्रेशर बड़ी देर से था, ठीक हो गया, पाकिस्तान पे प्रेशर बड़ी देर से था और इनका मूड भी था। इन्होंने वो बंदे शंदे भी उधर लैंड करवाए हैं और कोई वो NGO के मामलात के अंदर जो भी इंटरनल ये कार्रवाइयाँ चलती रहती हैं। तो बैरकैफ बात यही है कि अगर तो अब इस टाइम मुल्क और कौम ब्रेकिंग पॉइंट पे है, ठीक हो गया, वो जो मंजन बिक रहा था आपका वो बिकना हो गया बंद, ठीक है। नोबडी इज गोइंग टू बाय दैट बुलशिट एनीमोर, नोबडी गिव्स अ डैम एनीमोर। आपका यूथ सारा फरार हो रहा है। मैं आपको ब्रेन ड्रेन मैं आपको कह रहा हूँ बॉस, आप इस टाइम नेपाल का किसी को वीजा देंगे ना वो निकल जाएगा, ही विल नॉट स्टे इन पाकिस्तान, ठीक हो गया। यहाँ से आपको क्या पता चलता है कि जो कंट्री का देखें, दुनिया की कोई भी फौज है वो पब्लिक की पावर के बगैर वो जीरो होती है। अफगानिस्तान के अंदर अगर तालिबान ने 28 मुल्कों की फौज को 20 साल के लिए चपेड़े मार के बाहर निकाला था तो वो इसलिए निकाला था कि वो जो 50-60 हज़ार की तालिबान की जमात थी ना, उनके पीछे पब्लिक की सपोर्ट थी। टाइम मतलब वीडियो का ज्यादा जी मैं सिर्फ कंक्लूड इसको ये कर लूं कि पाकिस्तान के अंदर, ठीक है, आप पैंट की बड़ी मिसालें सुनते हैं तो उसके अंदर आपको एक बहुत बड़ी मिसाल ये देखने को मिलती है कि जी लोगों ने जिस्मों के साथ टैंक बॉम्ब बांध के टैंकों के नीचे लेट गए, पब्लिक आगे थी, मिलिट्री पीछे थी, ऐलान करने पड़े कि जो माँ बाप का केला है वो वापस। ये सारी स्टोरियां सुनी है ना हमने 71 में, चलो जो भी हुआ। तो बात करने का मकसद ये है कि आपको हजारों मिसालें दुनिया में मिल जाएंगी कि जहां पे भी आर्म्ड रेजिस्टेंस या मिलिट्री है, पब्लिक पीछे खड़ी होती है, तो पब्लिक इज द ट्रू पावर।